नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान से देश में सियासत तेज हो गई है। दरअसल पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर थे तब ओबामा ने कहा था कि पीएम मोदी को भारत में मुस्लिम हितों का ध्यान रखना चाहिए। इसको लेकर सियासत इस पर तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ओबामा ने सही कहा कि देश में बीजेपी मुस्लिम अधिकारों को खत्म करने में तुली हुई है। अब समझ में आया कि वित्त मंत्रालय भारत की आर्थिक स्थिति चौपट कैसे हुई आज का उनका बयान सुनकर। अरे जिन राष्ट्रों की आप बात कर रही हैं वहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में नहीं, मेजॉरिटी में। और वहां अगर अमेरिका ने अपने हित में या देश के हित में किया है तो माइनॉरिटी पे नहीं, उस देश पर, उस देश के सैनिकों पर हमला किया होगा। कुछ जो उसमें शामिल रहेंगे उन पे किया होगा। अरे माइनॉरिटी तो वो हिंदुस्तान में जो जुल्म आपकी सरकार ढा रही है, जिस तरह से उनके अधिकार छीन रही है, जिस तरह वो सताए जा रहे हैं, बात उसकी की थी ओबामा साहब ने। ओबामा साहब ने ये कहा था कि अगर मैं होता तो शब्द याद करिए, अगर रहा होता राष्ट्रपति तो उनसे पूछता माइनॉरिटी पर ये जुल्म क्यों हो रहा है और माइनॉरिटी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। आप मेजॉरिटी की बात कर रही हैं। समझ में आ गया इस देश को चौपट करने में निर्मला जी आपका जो योगदान है। और वहीं अब बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने इस बयान पर कहा है कि देश में सभी धर्मों का सम्मान है और देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि सभी जातियां और धर्म के लोगों को समान विकास उनका हो रहा है। भारत बैशिंग ब्रिगेड से प्रभावित लोगों को हिंदुस्तान के इस देश की समृद्धि, सुरक्षा और समावेशी सशक्तिकरण की जो ज़मीनी हकीकत है उसको देखने के लिए हिंदुस्तान की ज़मीन को देखना होगा। अगर आप भारत बैशिंग ब्रिगेड के दुष्प्रचारों के आधार पर भारत को बदनाम करने का हिस्सेदार, भागीदार बनेंगे तो निश्चित तौर से कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सम्मान के साथ विकास और बिना भेदभाव के सशक्तिकरण का एक बहुत ही स्वर्णिम माहौल और अवसर बना है। आज इस देश में जहां पर समाज के सभी वर्गों, आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी मजबूत संकल्प के साथ, परिश्रम के साथ परिणाम में उसको बदल रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज समाज का सभी वर्ग बराबर से विकास का हिस्सेदार, भागीदार बन रहा है। उसमें अल्पसंख्यक समाज भी है। आज इस देश में जो सुरक्षा की बात मैं कह रहा हूँ तो आज इस देश में कोई भागलपुर नहीं हो रहा है, भिवंडी नहीं हो रहा है, मलियाना नहीं हो रहा है, मालेगांव नहीं हो रहा है, हैदराबाद नहीं हो रहा है, इलाहाबाद जैसे महीनों चलने वाले सांप्रदायिक उन्माद और नरसंहार नहीं हो रहे हैं, सन 84 जैसे जन नरसंहार नहीं हो रहा है। आज जो है वो समाज का सभी वर्ग सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को महसूस भी कर रहा है, उसका हिस्सेदार, भागीदार भी बन रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो लोग कि इस देश, हमारे देश के इस बेहतरीन माहौल को, एक ऐसे माहौल को जिसमें सुरक्षा का भी एहसास है, समृद्धि का भी एहसास है, सुशासन का भी एहसास है, उसको कैसे उस पर पलीता लगाओ, उसके लिए भारत बैशिंग ब्रिगेड के हिस्सेदार, भागीदार बनते हैं, दुष्प्रचार के माहौल को ख़राब करने के साथ काम करते हैं, साजिश के साथ काम करते हैं। और वहीं अखिलेश के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिए गए बयान पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। बीजेपी के प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब देश को एक साथ आने की जरूरत है, देश को अलग अलग कानूनों में बांटा नहीं जा सकता। तुष्टीकरण की हद मत पार करो। और जब संविधान रचा जा रहा था उसके इतिहास को भी आप कृपया करके देखिए। इतिहास जब रचा जा रहा था, संविधान और बन रहा था, उस समय इस पे बहुत बहस हुई है और इसीलिए इसको जो है अब आवश्यक है कि देश का कानून एक होना चाहिए। देश एक होना चाहिए। देश को आप विभाजित कब तक की करोगे? 75 साल हो रहे हैं और आज भी आप तुष्टीकरण के नाम पर देश को विभाजन करना चाहते हो, विभाजित करना चाहते हो और अलग अलग जो धर्म है उसके आधार पे इस देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ना आ सके, इसके लिए आप लोग जितना भी प्रयास कर लो,
अब देश की जनता इसके लिए मानने को तैयार नहीं है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लॉ कमीशन इसको ले जा रहा है। 16 में भी हुआ था, कुछ प्रश्न पूछे गए थे, 18 में भी गया, 75,000 ऐसे प्रश्न उठ के आए थे, उसका उन्होंने निस्तारित किया। आज समय फिर निकला है, फिर वो पूछ रही है तीसरी दफे, और उसको एक कानूनी तरीके से उसको निस्तारण करने के बाद जो भी रिकमेंडेशन लॉ कमीशन का आएगा उसके आधार पर केंद्र सरकार काम करेगी। और वहीं सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म और संजय निषाद और बजरंग दल पर कई कटाक्ष किए हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जो लोग धर्मांतरण की बात कर रहे हैं वो अपने धर्म की क्रूरतियों को देखें। अगर धर्म की क्रूरतियां खत्म हो जाती हैं तो धर्मांतरण भी खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने संजय निषाद को लेकर कहा कि संजय निषाद अपना चुनावी फायदा देख रहे हैं। लोग दूसरे धर्मों में जाते हैं, धर्मांतरण करके अन्य धर्मों के शरण में जाते हैं, वो नौबत ना आए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को इन जातीय अपमान का सामना करना पड़ता है तो सामान्य दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ क्या बदसलूकी होती होगी इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि आपने बात की, क्या लगता है ये भी तो प्रोटोकॉल में असली वैष्णो जी रेल मंत्री को भी नहीं जाना चाहिए। प्रोटोकॉल में तो राष्ट्रपति बहुत ऊपर है, उसके पीछे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण होते हैं। अगर राष्ट्रपति अगर ये भी मान लेते हैं तो सामान्य सा प्रोटोकॉल का अनुकरण रेल मंत्री करना चाहिए। रेल मंत्री ने अगर इस प्रोटोकॉल को तोड़ा है तो स्वाभाविक रूप से यह भी महामहिम राष्ट्रपति का अपमान है। इसके साथ ही आपने अभी जिक्र किया कि इसी कारण स्वाभाविक रूप से ये आरएसएस के प्रमुख भागवत जी भी कई बार कह चुके हैं कि इस देश का जो भी मुसलमान है वो पहले हिंदू था, इस देश का जो भी ईसाई है वो पहले हिंदू था, सिख धर्म भी बना है, जैन धर्म भी बना है, बौद्ध धर्म भी बना है, तो ये भी कभी हिंदू होते थे। तो अगर सब हिंदू थे, हिंदू बनने के बाद कोई जैन बना, कोई बौद्ध बना, कोई सिख बना, कोई इस्लाम धर्म स्वीकार किया, कोई ईसाई धर्म स्वीकार किया, तो लानत है ऐसे हिंदू धर्म के ठेकेदारों पर जो आज तक हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर नहीं कर सके हैं। उनको हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना चाहिए, तब धर्मांतरण की बात उनके मुंह से अच्छी लगती है, अन्यथा ये बुराइयां रहेंगी तो धर्मांतरण भी रहेगा। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के बड़ी रैली करने जा रहा है। ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। जब जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ता है, लव जिहाद दिखाई पड़ता है, और बड़े बड़े इनके धर्माचार्य दर्जनों लड़कियों की बलात्कार में अभी भी जेल में है, उसको क्यों नहीं तुल देते हैं? क्योंकि वो इस्लाम धर्म के नहीं है इसलिए, वो हिंदू धर्म के हैं इसलिए। वो हिंदू धर्म के बड़े बड़े प्रवचनकर्ता जिनके पीछे लाखों लाख की भीड़ होती थी, लाखों लाख लोगों के बीच में बैठ के प्रवचन करते थे, दर्जनों लड़कियों के बलात्कार में आज भी जेल में सड़ रहे हैं, वो क्या है? वो लव जिहाद नहीं है। इसलिए कानून सबके लिए बराबर होता है, और जो कानून सबके लिए बराबर है वो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर कोई सही मायने में कानून दोषी है तो आईपीसी की धाराओं में वो कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर अपराधी है, कानूनी तौर पर उसकी कार्रवाई किया जाना चाहिए। धर्म के ठेकेदार तूल दे करके समाज को हिंदू मुसलमानों में बांटने की नापाक कोशिश न करें। इसके साथ ही संजय निषाद जिन्होंने अभी बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया कि मछुआरे समाज तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसके बाद भी। और वहीं मथुरा में भगवान वरदराजन जी के मंदिर के उद्घाटन समारोह में पूर्व राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की है और मौके पर मीडिया को भी संबोधित करते हुए कहा कि 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि भगवान वरदराजन जी का आशीर्वाद लेना मेरे लिए यह गर्व की बात है। खाली मान रही हूँ कि आज मुझे भगवान वरदराजन जी ने जो दक्षिण के बड़े हमारे बहुत बड़े ईश्वर के रूप में माने जाते हैं, वो आज हमारे वृंदावन में पुनः विराजे हैं। जो जीर्णोद्धार हुआ है, उनके मंदिर का कायाकल्प हुआ है, वो फिर से हम सबको आशीर्वाद देंगे।
और वहीं बीजेपी सांसद हरिद्वार दुबे का निधन हो गया है, जिससे पार्टी में शोक की लहर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी श्रद्धा सुमन अर्पित करने हरिद्वार दुबे के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। सांसद हरिद्वार दुबे का निधन दिल्ली में उपचार के दौरान यह बीती रात हुआ है। रायबरेली में छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की है। लोगों को संबोधित उन्होंने किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने शाहूजी महाराज के जीवन पर भी प्रकाश डाला है और वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के एक मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया, जो कि एक आदिवासी जाति से राष्ट्रपति बनी महिला का यह सीधा सीधा अपमान। आपने देखा कि अभी पटना में, बिहार पटना में 15 दलों की बैठक हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उन 15 दलों की बैठक में मौजूद रहे। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तो बहुत पहले से विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं और इस अभियान को धार दे रहे हैं। हम समझते हैं अभी तो पहली बैठक हुई, अंत इसका बहुत सुखद होगा। 2024 लोकसभा चुनाव जब भी होगा, भाजपा की विदाई भी तय होगी। मायावती भी शामिल हो सकती है। हम सभी विपक्षी पार्टियों को एक में लगे हैं, जो भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। और वहीं मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी संवेदनहीनता सामने आई है। अस्पताल में बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए पिता की गोद में थमा दिया। पिता बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए पैदल ही जाता हुआ यह नजर आया है। पोस्टमार्टम हाउस की तरफ यह पिता जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। बच्ची को पोस्टमार्टम हाउस में छोड़कर पिता आया। हालांकि मामले पर अब प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। अमरोहा, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर जनपद तक बहने वाली 230 किलोमीटर लंबी सोत नदी अब सूख चुकी है, जिससे किसानों के सामने फसलों की सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। वहीं बेजुबान जानवर और पक्षी भी प्यास से व्याकुल हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। अमरोहा जिले से निकलने वाली ये सोत नदी ऐतिहासिक नदी है। यार वफादार के नाम से मशहूर ये नदी मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, आलम शाह, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना तक का इतिहास समेटे हुए है। एक दशक पहले तक ये निर्मल जल वाली नदी अब अपना अस्तित्व खो रही है। आसपास के किसान सिंचाई का साधन मिट जाने से परेशान हैं, वहीं जंगली जानवर और पक्षी बेहाल हैं। परेशानी है हर गांव को, हर जानवर को और आदमी को, किसानों को बहुत परेशानी इससे पड़ रही है। अच्छा, कब से ये नदी बंद पड़ी हुई है? इससे बहुत कई साल है, 15 साल 20 करीब हो गई। अच्छा, इसकी शिकायतें वगैरह भी आपने की थी किसी से? हाँ बहुत की, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही कोई सरकार। इस नदी को बचाने के लिए जिले के युवाओं ने सोत नदी बचाओ अभियान के नाम से एक आंदोलन शुरू किया है। इन लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक नदी गंगा की सहायक नदी है, इसको गंगा से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे इसका जीवन दान मिलेगा और किसानों के साथ साथ पर्यावरण और जीव जंतुओं को भी लाभ मिलेगा। इसे बहना चाहिए। ये जो है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा हालत खराब है। नहीं किसी जानवर को और किसी को नहीं पानी पीने को किसी को भी नहीं मिलता है। इस नदी के सूख जाने पर जिले के 6 ब्लॉक पर इसका बुरा असर पड़ा है। ये ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं। यार वफादार नदी के सूख जाने से जमीन बंजर हो चली है। अगर इसको गंगा से जोड़ दिया जाता है तो किसानों को इसका सीधा लाभ होगा। बदायूं जिले में सोत नदी का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ये सोत नदी वो है जो अमरोहा से चलकर शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में खत्म होती थी। आज उसकी स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। उसमें पानी बिल्कुल नहीं है, नदी जो है बिल्कुल सूख चुकी है। इसी क्रम में हमारे साथ ककराला नगर पालिका के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इसकी हकीकत क्या है, स्थिति क्या है। चेयरमैन साहब, ये नदी जो है कभी बहा करती थी, आज ये सूखी पड़ी हुई है। भाई मेरे ये नदी तो बहुत बचपन का हमारा, जब इस नदी में पानी चला करता था, लोग इसमें एला भी आया है, ऐसा नहीं है बरसात में। मगर क्या है, आज इसकी ये कंडीशन है, जो आसपास के खेत हैं वो इसी से सिंचाई होती थी, फसल पैदा होती थी, लोगों को खुशहाली जिंदगी थी। आज लोग परेशान हैं और ये लोग जो इस सोत नदी के लिए जो पहल की है लोगों ने, इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। तो साफ चेयरमैन साहब का भी साफ कहना है और जो युवा वर्ग जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है उनका भी साफ कहना है कि इस सोत नदी के लिए हम पानी बहाकर ही मानेंगे और गंगा से जुड़वा कर ही मानेंगे। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं।
और वहीं गौ वंशों से लदा ट्रक छोड़कर भागने वाले गौ तस्करों से पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ हुई है। ट्रक से गौ तस्करों के गौ वंशों को लेकर यह जाने की खबर मिली पुलिस को और एसओजी टीम और औरैया पुलिस ने ट्रक को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, जिस पर गौ तस्करों ने डिवाइडर पार कर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। ट्रक में पुलिस को 38 गौवंश मिले हैं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले में अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और फतेहपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। मुस्लिम युवक सिकंदर ने सोनू बनकर हिंदू लड़की से प्यार का ढोंग रचाया। युवक ने लड़की से शादी समारोह में उसको बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने ईंट से कुचलकर लड़की को लहूलुहान कर दिया। वहीं लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए युवक सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक सब इंस्पेक्टर ने खुद को आयकर अधिकारी बताकर दुकान के व्यापारियों को पैसे वसूलने के लिए धमकाया। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। 25 जून को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक सब इंस्पेक्टर ने खुद को आयकर अधिकारी बताया और दुकान के व्यापारियों को पैसे वसूलने के लिए धमकाया। इस पर बोलते हुए मिर्जापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीकांत प्रजापति ने कहा कि व्यापारी से मिली जानकारी के आधार पर शिकायत दर्ज की जा रही है। जनपद मिर्जापुर में एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा 2 व्यापारियों से धमका करके उनसे पैसे लेने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच से इस बात की पुष्टि हुई कि उनके द्वारा उनके दुकान में जा करके उनसे पैसे मांगे गए, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर उनके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। किस बात को सर लेकर के पैसे मांगे जा रहे थे? क्या उनको व्यापारी से कहा गया कि आप हैं कौन, क्या है सर? उनके द्वारा अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए कुल मिलाकर के इनकम टैक्स का ऑफिसर होकर के बताया गया था, जिस पर जो व्यापारी है उसके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत कर जो फर्दर वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो चलिए अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। कासगंज में आत्महत्या मामले में नया खुलासा। बेटी के अवैध संबंध के चलते मां ने की आत्महत्या, जांच में जुटी है पुलिस। बस्ती में पुलिस ने किया है वशीकरण गैंग का भंडाफोड़। 6 महिलाओं को किया गिरफ्तार, लोगों को वश करके करती थी ठगी। लखनऊ में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। मंडलायुक्त ने किया है अवैध अतिक्रमण का जायजा। श्रमिकों को फुटपाथ पर ना सोने की हिदायत दी। अलीगढ़ में यूट्यूबर ने एक मेडिकल स्टोर को बनाया ठगी का निशाना। नशे की दवा बेचने का लगाकर 20,000 रुपए की मांग की है। पीड़ित ने किया कार्रवाई की मांग। मथुरा में 2 पक्षों में हुआ संघर्ष। पुलिस की मौजूदगी में चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर देहात में हाईवे पर चलती डीसीएम बनी आग का गोला। हाईवे पर लगा लंबा जाम। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। शाहजहांपुर में मोटरसाइकिल और कार में जबरदस्त टक्कर। हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। पुलिस कर रही है मामले में जांच। फर्रुखाबाद में नशा निरोधक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने दिलाई है पुलिसकर्मियों को शपथ। नशा मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया। आगरा में सांसद हरिद्वार दुबे के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर। बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोग। बाराबंकी में चलती ट्रेन से युवती के साथ हुआ हादसा। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी युवती। एम्बुलेंस चालक ने फरिश्ता बनकर बचाई युवती की जान। ललितपुर लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप। पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। बदायूं में शॉर्ट सर्किट के चलते टेलर की दुकान में लगी आग। लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। आजमगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। लखनऊ के दुबग्गा थाने के पास अवैध रिक्शा स्टैंड का वसूली का वीडियो वायरल। टैक्सी रिक्शा कार से स्टैंड के नाम पर हो रही थी वसूली।
मुरादाबाद में एमडीए के कार्यालय पहुंचे हैं सैकड़ों किसान, जमकर की है नारेबाजी। विकास प्राधिकरण की जमीन अधिग्रहण के विरोध में दिया गया धरना। मऊ में रोडवेज के कर्मचारियों का हंगामा, प्राइवेट बसों में सवारी बैठाने पर चक्का जाम कर लगाए नारे, पुलिस के साथ भी हुई नोकझोंक। रायबरेली में दबंगों की दबंगई, युवक की लाठी डंडों से पीट जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में युवकों की गुंडागर्दी का मामला, नशे में धुत युवकों ने राहगीरों की जमकर पिटाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।